हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का महीना चालू है, यानी इस महीने को अहले अकीदत व मोहब्बत हुजूर गौस पाक की तरफ जानिब मंसूब करते हैं और रबीउल सानी रबीउल उखरा के साथ साथ इस महीने को रबीउल गौस भी कहते हैं। अल्लाह का बड़ा फजल व करम है कि हम गौस पाक से वाबिस्ता है, हुजूर गौस पाक से मोहब्बत करते हैं। यकीनन गौस पाक से वही मोहब्बत करते हैं जिसके दिल में ईमान होता है। हुजूर गौस पाक के वली होने में किसी को शक नहीं, और ये अल्लाह का निज़ाम है और उसका कानून है कि अल्लाह वालों की मोहब्बत अहले ईमान के दिल में ही होती है। इस महीने में निहायत ही तुज़्को एहतशाम के साथ, बड़ी शान व शौकत के साथ हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जानिब मंसूब करते हुए खाने का एहतमाम, लंगर का एहतमाम, नियाज का एहतमाम, लंगर गौस का एहतमाम होता है। ये खुश आइंदा और अच्छी बात है। यकीनन खाना और खिलाना बायस खैर बरकत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा गया था कि कौन सा इस्लाम सबसे अच्छा है, इस्लाम में सबसे अच्छा अमल कौन सा है, तो हुजूर ने ताम का लफ्ज़ फरमाया जो बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि खाना खिलाना। हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु इस सिलसिले में मजीद वजाहत करते हुए फरमाते हैं, अल्लाह का कुर्ब पाने का सबसे आसान और बेहतर तरीका ये है कि गरीबों को खाना खिलाया जाए, भूखों को खाना खिलाया जाए। जो शख्स भूखों को खाना खिलाने में पहल करता है, कोशिश करता है, अपनी हैसियत के मुताबिक भूखों को तलाश करके उन्हें खाना पहुंचाता है, अल्लाह का कुर्ब बहुत जल्द मिल जाता है। यानी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान तरीन तरीका यह है कि अल्लाह के जो बंदे भूखे हैं उन्हें खाना खिलाओ। तो नियाज उसी सिलसिले की एक कड़ी है। नियाज दर हकीकत भूखों को खाना खिलाने का इंतजाम है, लेकिन आज बड़ा अलमिया है कि लोग बहुत ज़ौक शौक से नियाज करते भी है और खाते भी है। ये और बात है कि नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते पता नहीं, लेकिन जो सच्चा और पक्का सुन्नी मुसलमान है, अल्लाह का सच्चा बंदा है, उसका ये तरीका होता है, ना वो नमाज छोड़ते हैं ना वो नियाज छोड़ते हैं। तो नमाज ज़रूरी है, नमाज के साथ साथ नियाज भी करें। सिर्फ नियाज के ऊपर डिपेंड ना रहे कि हमने नियाज कर ली और गौसे पाक के नाम पे खिला दिया तो हम कामयाब हो गए। नहीं, नियाज अगर खाना है तो उससे पहले ज़रूरी नमाज है, नियाज अगर करना है तो उससे पहले ज़रूरी नमाज है, हलाल और हराम की तमीज़ है। अल्लाह ताला को हमें नियाज का हिसाब नहीं देगा और ना नियाज के बारे में हमसे सवाल होगा कि तू करा था या नहीं, लेकिन ये सवाल ज़रूर होगा तू नमाज पढ़ा था या नहीं, तू हलाल और हराम की तमीज़ किया था कि नहीं। तो जिनके बारे में या जिन चीज़ों के बारे में हमें जवाब देना है, हमें उन चीज़ों को, उन अहकाम को पहले रखना है। नियाज एक मुस्तहब अम्र है, ठीक है, उसके ऊपर भी अजर व सवाब है, लेकिन नियाज के चक्कर में नमाज छोड़ देना ये बहुत ही अफसोस और ख़राब बात है, बहुत बुरी बात है। इस वक्त बड़ा अलमिया ये है, नियाज के हवाले से लोग बहुत धूमधाम से नियाज करते हैं और उसमें किसको बुलाते हैं? अहले रसूख को बुलाते हैं, पैसे वालों को बुलाते हैं, जिनके पास सब कुछ है उनको बुलाते हैं, और गरीब को कोई याद नहीं करता। हकीकत में नियाज गौस का अगर कोई मुस्तहिक है तो वो गरीब लोग है, वो भूखे लोग हैं, वो लाचार और मजबूर लोग हैं। अगर वो हमारे घर तक, आपके घर तक नहीं आ सकते हैं तो हमारा फरीजा है कि हम उनको जो है घरों तक पहुंचाए, तलाश करें किसके घर में खाना पक रहा है नहीं, किसके खाने के वांदे हैं, किसको खाने की जरूरत है, किसको भूख लग गया उसको खाना मयसर नहीं। उन लोगों को तलाश कर के उन तक खाना पहुंचाया जाए, यही नियाज है। लेकिन हमने नियाज का रंग रूप बदल दिया है और घर में पका लो और आइज़ा व अक़रीबा को बुला लो, अमीरों को बुला लो, शरीफों को बुला लो, इज्जतदार को बुला लो, पैसे वालों को बुला लो और गरीब को छोड़ दो। ये नियाज का तरीका नहीं है। नियाज दर हकीकत ये है कि अल्लाह के उन बंदों को बुलाया जाए, उन बंदियों को बुलाया जाए जिनको खाना मयसर नहीं है। आज भी ऐसे लोग हैं जिनको खाना मयसर नहीं होता है, लेकिन वो नज़र से देखे तो सही, जुस्तजू और तलाश करे तो सही। हम तो नियाज दिखावे के लिए करते हैं, वाहवाही के लिए क्या करते हैं। याद रखिए, अगर हमने गरीबों को छोड़कर अमीरों को बुलाया, भूखों को छोड़कर
पेट भरियों को बुलाया। तो ऐसी नियाज से अल्लाह का कोई लेना देना नहीं है, गौसे पाक का कोई लेना देना नहीं है। अगर हम गौसे पाक के फूज़ व बरकत हासिल करना चाहते हैं, गौसे पाक की बारगाह में मकबूल होना चाहते हैं, अल्लाह के यहाँ हम मकबूल होना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम पहले गरीबों को बुलाए, लाचारों को बुलाए, मजबूरों को बुलाए, और अगर वो नहीं आ सकते हैं कि उनके घरों तो खाना पहुंचाए, तब जाके हमारा नियाज हुजूर गौसे पाक की बारगाह में मकबूल होगा और अल्लाह के यहाँ से हमें अजर व सवाब मिलेगा। और अगर हमने गरीबों को जानबूझ के छोड़ दिए तो याद रखिए ये एक रस्म है जिसके बारे में कहा गया, रस्म आज़ा रह गई, रूह बिलाल ना रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली ना रही।